आज वो गोजरी प्रोग्राम पोत पनीरी लेगा सजनों थारो मेज़बान असलम आवान हाजिर है खलूस पर सलाम पहुँचा। उम्मीद है कि तुम सारा सज्जन खैरियत नाल वेंगा। जिस तरह तुमने पता है कि अज पोत पनीरी प्रोग्राम अक्सर तुम निका की ज़बानी कुछ चीज़ सुनता रहे तो अज भी मुझ सारा निका मेरा को अज का प्रोग्राम हिस्सों लेने वास्ते बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। तुम सारा खैरियत नाल हैं? अच्छा, तब ना पता है कि आजकल एक तहरीक जी है हमारा महकमा तालीम ने शुरू की हुई है, उसको ना शायद तुमने सुने होगा, अगर नहीं किसी ने सुने हो तो हूँ दस छोड़ो। तो वह तहरीक है जी पढ़े भारत कैंपेन या 100 रोज़ा एक तहरीक है जिहड़ी तहरीक में निका ना पढ़ लिखण वाले पासे लाणो, उन्होंने जहनीत खोलन वास्ते मुख्तलिफ किस्म का काम करवाना, जिन्होंने हमका एक्टिविटी करवानी, यानी बोलन की जाच दसनी, उन्होंने लिखण की जाच दसनी, उन्होंने सोचण वास्ते मजबूर करना, उन्होंने निकाना एक दूजा नाल गलबात करने की जाच दसनी, तो अपना जहन में सोच के कोई नवी चीज़ कढ़न की कोशिश करनी। या गल जी है सिर्फ बच्चों नाल ही नहीं, हूँ इस पोत पनीरी प्रोग्राम के जरिए बच्चों का वालदेन तक सरप्रस्त जड़ा उन्होंने निगरान है उन्होंने तोड़ी भी आप जाना चाहूँ कि यह एक 100 रोज़ा जड़ी पढ़े भारत कैंपेन है, इसना कामयाब करने वास्ते निका को, उन्होंने वारसा को, असातिज़ा इकराम को बराबर काम है। इन्हों विचों अगर कोई एक भी थोड़ी जी लापरवाही करेगा तो फिर यो मकसद पूरा होने वाला नहीं। जिस तरह तुमने पता है कि इस वेले हमारो 5वां हफ्तों जो है वो उस कैंपेन को चल रहा है। इस 5वां हफ्ता का बिच जड़ी जड़ी हमने एक्टिविटी करनी है, जड़ा काम करना है, वे सिर्फ कहानी के रिलेटेड। इस तो पहले भी तुमने मुख्तलिफ किस्म की कहानी सुनी है बच्चों को। फिर इसना हूँ थोड़ा जो होर अगे लिया गया, इसमें 3 ग्रुप जड़ा है उन्होंने निका बंडिया हुआ है। एक ग्रुप में 6वीं तो ले गए 8वीं तोड़ी का बच्चा 6वीं जमात में पढ़े या 7वीं में पढ़े या 8वीं में पढ़े, वे निका उन्होंने क्या काम करना है कि उन्होंने इस 5वां हफ्ता के बीच एक काम दिता है कि वे एक कहानी जड़ी है वह सुनावेगा, या एक कहानी जड़ी है अपना सरप्रस्त या वालदेन या जेड़ा भी उन्होंने घर का कोई ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने को कहानी सुनेगा। फिर उस तो बाद उस कहानी पर थोड़ा जो गौर करेगा, उसना गौर का नाल सोचने तो बाद उस कहानी पर कुछ सवाल उन्होंने पूछा जाएगा। अगर उन्होंने कहानी पूरी तरह समझ में आ गई वे उन्होंने जवाब दे लेगा। अगर वह कहानी पूरी तरह उन्होंने समझ में नहीं आई तो फिर वे जवाब नहीं दे सकने लगा। इस तरह निका ना कहानी सुनने तो बाद उससे कहानी विचों कुछ सवाल अगर पूछा जाए तो उन्होंने वो जवाब उन्होंने आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वे उस पर सोचने पर मजबूर होगा। इस तरह निका को जहन खुला है। दूजो ग्रुप जो है वो 3री क्लास तो लेगा, 3जी तो लेगा 5वीं तोड़ी। इस ग्रुप के बिच भी कहानी जड़ी है वे सुनानी है, लोक कहानी। जिस तरह तुम अक्सर कहानी सुनता रहे, तुमने अपने घर में बैस के बुजुर्गों को मुझ सारी कहानी सुनी होगी। उस तरह की कहानी जड़ी है वे सुननी है और फिर वे याद करनी है, उन्हें कहानियाँ ना सुना के उसकी रिकॉर्डिंग अपना ग्रुपों में चलानी है। तो तीजो ग्रुप जो है वो है यानी जिस नाम नर्सरी जमात भी कहाँ, कच्ची पहली भी कहाँ, तो हूँ उसना बाल वकीता को ना दितो जाए। के ना दितो जाए? बाल वकीता। बाल वकीता तू ले गया तो दूसरी जमात तोड़ी का जड़ा निका निका बच्चा है उन्होंने कई कहानी जी है वह छोटी जी कहानी जी है वह सुनानी है। और सुनाने तो बाद उस कहानी ना मुख्तसर 4-5 जुमलों का बिच फिर छोटी करके उनको मकसद दसना है कि इस कहानी के बिच यह गल थी। तो मेरी यह कोशिश रहेगी कि आज का हमारा इस प्रोग्राम के बिच भी तो मैं बिना और चीज़ भी तो खैर सुनावेगा, जो कुछ सुनाना चाहेगा वह थारे पर कोई कैद बंद नहीं, लेकिन कहानी सुनावे तो ज़्यादा बेहतर है। 2 बच्ची आज का प्रोग्राम की शुरुआत कर रही हैं। तुम सब तो पहले तो अपना नाम दसो। सालिहा खालिद जी। केड़ी जमात में पढ़े? 7वीं में। ते थारो के नाम है? आमिना रशीद। ते तुम केड़ी जमात में पढ़े? 7वीं। अच्छा, तो आज के सुनावेंगी? नात। शाबाश। नात शरीफ तो आज का प्रोग्राम की शुरुआत कर रही हैं 2 बच्ची, तो आओ इनको नात सुना। उचेरी मोहम्मद की शान अल्लाह अल्लाह,
मदीने उजाऊं निसीमान कोल है कोठी ज बस एक जिंद जान कोल है आका गोडाडो गुमान अल्लाह अल्लाह उचेरी मुहम्मद ईशान अल्लाह अल्लाह गरीबी या कोए विनी संग कर तो कोए मेरा बेड़ा कदम भी नहीं तर तो आयो दर्द की गल सुनान अल्लाह अल्लाह उचेरी मुहम्मद की शान अल्लाह अल्लाह सलामा दरूदा सदके उजाऊं बेनूर अखा न मुड़ मुड़ घुमाऊं व ये आया था रहमत बरहान अल्लाह अल्लाह उचेरी मुहम्मद की शान अल्लाह अल्लाह कलखी अंधेरो हर एक पास आका टुरनगी नी लगती काए आस आका उम्मती दैयो ईमान अल्लाह अल्लाह उचेरी मुहम्मद की शान अल्लाह अल्लाह। नात शरीफ सुना रही थी दो बच्ची बड़ी खूबसूरत आवाज़ में, यकीनन तुमने पसंद की वैगी। अगे एक होर बच्चों आज का प्रोग्राम में कुछ सुनाना चाहे तो तुम पहले अपना नाम दसो। हामिद रशीद। हामिद रशीद जी, तुम किहड़ी जमात में पढ़े? दूसरी में पढ़े। शाबाश। तो ये दूसरी जमात का तालिब इल्म है। वे उस पहला ग्रुप का भी चाहे जो जिस नाम का बाल वकीता तो ले गया दूसरी जमात तक को जो एक ग्रुप है तो उसके बीच ये आवे तो ये कहानी सुनावेगा हमने। तो आओ इन्हें को कहानी सुना। एक लूमड़ी थी, वह डूंगा खूमा टहगे वह ऊपर चढ़ने की कोशिश ने की थी लेकिन वह नहीं चढ़ सके। वह उतना ही सोगी लम्बी पैरी। एक बकरी आई, बकरी ने पूछा क्या तू इतनी लम्बी क्यों पई हुई है? लूमड़ी ने क्यों है तीना पता है बाहर कितनी गर्मी है, वो ठंडा खूमा लम्बी पई हुई है और तू भी लम्बी पो। लूमड़ी चलाक थी, वह बकरी ने आँख मीच गया, छाल मारी। लूमड़ी ने उसे ऊपर छाल मारा, वह ऊपर चढ़ गई। बकरी उतरी तड़फती मार गई। शाबाश। देखो कितनी सबक आमोज कहानी सुनाई है छोटा जा तालिब इल्म में। तो इस कहानी विचों हमने सबक के लबो? इस कहानी विचों हमने सबक लबो कि हर चीज करने तो पहला सोचना चाहिए। शाबाश। यही गल थी कि लूमड़ी चलाक थी ना, तो वह किसी रा टह तो गई खूह में, तो उतों वह बाहर निकल नहीं थी सके। उसने बकरी अगे कूड़ मारियो कि हूँ ठंडो लाने वास्ते इत आई हुई हाँ, तो तुम ही आज तक दो ही ठंडो लावा। तो जिसी बकरी छाल मार गया उस खूह के बिच लथी ना सोचने तो बगैर। तो फिर बकरी की कांड पर उसने चढ़ गया, तो उतों ऊपर छाल मारी क्योंकि खूह के बिचों बकरी की कांड पर जिस हवा चढ़ी तो थोड़ी जी ऊंचाई खूह की जड़ी वह कट गई। तो फिर उसने छाल मार गया, वह बाहर निकल आई। तो इस कहानी तो हमने यही सबक लब है कि काम करने तो पहले सोचना चाहिए कि ये जो काम हम कर रहे हो तो ये सही है या नहीं। कई बारी तम भी निक्का जड़ा है ना तो छाल मारता किसी ऐसा खप्पा भी छाल मार छोड़े जितों तमने यो अंदाजो नहीं होता कि हम इतों बुन लै जाऊँगा नहीं, तो फिर उतों टहन को खतरो वै। कई बारी तम टठा भी वेंगा। तो इससे रा बकरी ने भी एक बेवकूफ़ी की थी। एक कहानी इस तालिब इल्म ने यह सुनाई। तम भी अपना नाम दसो। मेरा नाम सईदा नफीसा सफ्तर है। तुम केड़ा स्कूल में पढ़े? सर सैयद स्कूल। आज सामीन ना सुनानो के है? आज हम सामीन ना सैफ मलूक सुनाओ जी। सैफ मलूक सुनानी है तो जाहिर है कि सैफ मलूक जो है यो कलाम गोजरी को तो है नहीं, यो पहाड़ी को है। लेकिन किसी बच्चा ना हम मायूस कर गए अपना प्रोग्राम बिचों बाहर भी नहीं कट सकता, तो अगला प्रोग्राम थोड़ी तुम गोजरी में कुछ तैयार कर गया ज़रूर आइयो। तो दूजो बच्चियां वास्ते ज़्यादा बेहतर है कि वे कोई नातिया कलाम सुनावें, कोई हमद सुनावें, तो कोई इस तरह की चीज़ जी वे ज़्यादा मुनासिब है। बहरहाल आज का प्रोग्राम हम तुमने तैयार जड़ी चीज़ की हुई है तो वह सुना दो।
कच्चा रंग ललारी वाला, कच्चा रंग ललारी वाला, चढ़दा लेंदा रेंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद, चढ़िया फिर ना लेंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद, चढ़िया फिर ना लेंदा। ऊंचा नाम रखाया जिसने, ऊंचा नाम रखाया जिसने, चुल्हे दे विच सड़ेया, नीवा हो के लंग मुहम्मद, लंग जावेगा अड़ेया, नीवा हो के लंग मुहम्मद, लंग जावेगा अड़ेया। उच्चियां लंबियां डालियां कणियां, उच्चियां लंबियां डालियां कणियां, जिन्हां दियां छावां, हर इक चीज़ बज़ारों लभदी, नहीं लभदियां मावां, हर इक चीज़ बज़ारों लभदी, नहीं लभदियां मावां। जेड़ी मेहंदी रंग ना लावे, जेड़ी मेहंदी रंग ना लावे, की ओदा मुल्ल पाना, जिथे गयां दी कदर ना होवे, की मुहम्मद जाना, जिथे गयां दी कदर ना होवे, की मुहम्मद जाना। नीचां दी अशनाई कोलूं, नीचां दी अशनाई कोलूं, फैज़ किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा ज़हमाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा ज़हमाया। कदर फुलां दी बुलबुल जाने, कदर फुलां दी बुलबुल जाने, साफ दिमागां वाली, कदर फुलां दी गिरज के जाने, मुर्दे खावण वाली, कदर फुलां दी गिरज के जाने, मुर्दे खावण वाली। हाँ, अगे एक निक्को जो बच्चो आज का इस प्रोग्राम में, तुम पहले अपना नाम दसो। बुरहान अकरम। शाबाश बुरहान अकरम जी, तुम आज के सुनावेगा? एक खाम था ऊंचा बटा, बसे वो था एक रूम बिटी आई के नहीं थे, तीन अच्छा गीत सुना, फिर मुँह खोलिया और रोटी खाई, रोमड़िया ने लिंगी दौड़ी। शाबाश, बड़ी सोहनी कहानी सुनाई है एक निक्का जा तालब इलम ने। तो यही कहानी थारे विचों को सुना सका कि यह असल कहानी सारी के थी, कोई एक चीज़ जेनी है वे, क्योंकि इस बच्चा की ज़बानी हमने सुनी है, सारी गल क्लियर नहीं हुई, सारी गल जी वे साफ साफ इन्होंने नहीं सुनाई। तो अगर कोई और सुनाना चाहे तो हम दस सकें कि यह कहानी के थी सारी? एक काग था, वो ऊंचा बुट्टा और बैठा हुआ था, लोमड़ी आई है, उसने क्यों अह काग पाई तेरा गीत ना सुना लगे, एक गीत सुना के दस। काग ने गीत सुनाने वास्ते मुंह खोलियो, दा रोटी टाई लोमड़ी लेके नासी। शाबाश, इन्होंने कहानी सुनाई है, एक गल इन्हों का सुनान विचों भी रह गई, वह क्या रह गई तुम दसो? एक खाग तो वो ऊंचा बूटा पर एक रोटी को टुकड़ो लेके बैठा हुआ तो लोमड़ी आई, उसने क्यों रोटी तो है पर बड़ा ऊंचा है, उसने काग ना क्यों, लोमड़ी चलाक थी, उसने काग ना क्यों, काग भाई तेरा गीत मीना मुझ सुना लगे, उस एक गीत सुना, वो उसने गीत सुनाने वास्ते मुंह खोलियो, उसका मुंह विचू रोटी टहगी। शाबाश, पहले हमने बुरहान को कहानी सुनी, उसमें कोई एक चीज़ रह गई थी, फिर एक और तालिब इलम ने वे पूरी करने की कोशिश की, लेकिन एक आध गल उसमें भी रह गई थी, तो फिर एक तीजा तालिब इलम ने वह सारी कहानी हमने सुना छोड़ी कि
काग कोड़ा रोटी थी, थो वो ऊंचा बूटा और बैठो वो। लोमड़ी चलाक थी, लोमड़ी ने सोचो कि यार रोटी वहीं उत तक पहुँच नहीं सकती, ल्यूँ किस रहा। तो लेन वास्ते उसने यह हिकमत की, उसने क्यों बड़ी मिन्नत समाजत उसकी कर गया कि तेरा गीत में ना मुझ सुना लगे। फूक दी थी ना काग ना, तो दम इन्हें गीत एक सुना था, वो भी खुश होया। उसने सोचा मेरी तर्ज पता नहीं कितनी सोहनी है, तो लोमड़ी तां या मीना कह के हूँ गीत सुनोगी। तो उसने मुँह खोलियो तो रोटी बुन टठी, तो लोमड़ी ले गया नस गई। तो इस कहानी तो आमना के सबक लबो कि कोई भी काम करने तो पहले आमने सोचना है कि यो काम करूँ या ना करूँ। तो या बोलन तो पहले सोचना है कि हूँ बोलन के लगूँगा, इस बोलन का बदलाव मीना नफो वैगो या नुकसान वैगो। तो का करूँ बेवकूफ़ी नहीं करनी। तो यह एक कहानी थी। एक तालब इल्म करूँ और आज कहानी सुनांगा हम कि क्योंकि कहानियों को यो हफ्तों चल रहा है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की कहानी सुना। तो तुम भी सुनाओ कहानी। पहले अपना नाम दसो। फारिक महमूद। फारिक महमूद जी केड़ी जमात में पढ़े? दूसरी। आज के सुनावेगा? कहानी। कहानी सुनावेगा, शाबाश सुनाओ कहानी फिर। दो दोस्त था वे जंगल में गया सैर करने, अचानक रिछ आयो। एक बुटावर चाड़ियो, एक बुन लम्बो पैरियो। वो बुन लतो रिछ सूंगा चले, वो बुन लतो। उसने पूछो अतिना कान में रिछने के क्यों? तो वो के अमीना रिछने क्यों? तो दोस्त वही वह जेड़ो मुश्किल में काम आवे। शाबाश। इस कहानी तो हमने एक सबक लब गयो कि दोस्त वही वह जो मुश्किल में काम आवे। तो यही गल उस दोस्त ने दूजा अपना दोस्त ने कही कि तू मैंने छोड़ गया तो बूटा पर चढ़ गयो थो, तो मैं बचना थो तो वो रिछ कामों विचों भी बच गयो। लेकिन तेरी नीत परखेगी कि तू सही दोस्त साबित नहीं होयो। जिस तरह कहानियों को सिलसिलो चल रहा है, तो और कोई तालिब इल्म आज का इस प्रोग्राम में कहानी सुनाना चाहे जी? तुम अपना नाम दसो। दानिश असलम। केड़ी जमात में पढ़े? पंजवी। सुनाओ फिर तुम भी को कहानी। एक आदमी था, उसको एक अजीब किस्म की कुकड़ी थी। वो हर रोज एक सोना को आंटड़ो देती। आदमी लालच में आयो, उसने सोचो क्यों ना हुई इसमें काप गया, इस बीच सारा अंडा काट लियो। आदमी ने कुकड़ी ना मार छेड़ो, लेकिन उस बीच उसने कोई आंटड़ो नहीं लगो। इस कहानी तो हमने यो सबक लगा कि लालच बुरी बुला है। या हम यह भी कह सकते जे सबर एक बहुत बड़ी खूबी है, बेसब्री नाल काम बिगड़ जाए। सियाने लोग या भी क्या सबर की जय ठंडी। हूँ यही कहानी हूँ तो हमने गोजरी में उर्दू में सुनाऊंगा। एक आदमी था, हूँ यही कहानी तुसाई में पहाड़ी भी सुनाने लगा। एक आदमी सा, उसको एक कुकड़ी सी, वह हर रोज एक सोने ना अंडा देने सी। आदमी लालच आया, उसने सोचा क्यों ना मैं इसी मार गया, इस बीचों सारे अंडे काट लिया। आदमी ने कुकड़ी की मार छड़िया, लेकिन उस बीचों उसकी कोई अंडा नहीं लभा। इस कहानी तो असा यो सबक लभना है कि लालच बुरी बुला है। या असा यह भी कह सकते हैं कि सबर एक बहुत बड़ी खूबी है, बेसब्री नाल काम बिगड़ जाना। हूँ यही कहानी मैं तो की तो सुनासा। एक आदमी था, उसके पास एक अजीब किस्म की मुर्गी थी। वो हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। आदमी लालच में आया, क्यों उसने सोचा क्यों ना मैं इसे मारकर इसमें से सारे अंडे निकाल लूं। आदमी ने बिना सोचे ही उसको मुर्गी को मार डाला, लेकिन उसमें से उसे कोई अंडा नहीं मिला। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। अब यही कहानी मैं आपको इंग्लिश में सुनाऊंगा। A farmer had a wonderful hen. It laid a golden egg every day. The farmer lived well. The farmer became greedy. He thought he could get all the eggs at once. He did not want to wait, so he killed the hen. But there were no eggs inside. Now the hen was dead. Moral: patience is a virtue. Impatience spoils the game. Or we can say greed is a curse. शाबाश, बहुत अच्छा। एक तालिब इल्म ने 4 ज़बानों में एक ही कहानी सुनाई है। और यही मकसद पढ़े भारत कैंपेन जड़ी है इसको भी है कि तालिब इल्म कहानी सुनावे, उस कहानी ना दिली तौर पर समझे, दिमाग के बिच उसका असल कम समझ में आने तो बाद फिर वो यो काम कर सके।
क्योंकि जिस वेला एक तालिब इलम ना पूरी तरह किसी कहानी की समझ आ जाएगी, वो एक ज़बान विचों दूसरी माँ उसको तर्जमो कर सके। वो जेकदे उसने पूरी तरह समझ ही नहीं आसे तो फिर वो तर्जमो कर सकते ही नहीं। तो एक तालिब इलम ने एक ही कहानी 4 ज़बानों में सुनाई है। जी, तुम भी अपना नाम दसो। जुनैरा शमीम। हाँ, तुमने क्या सुनाना है? पढ़ाई। पढ़ाई के बारे में सुनाओगे? शाबाश, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो यह तो हम सारा ना पता है, लेकिन इनको सुना कि ये कहेंगे पढ़ाई के बारे। पढ़ गया सबक ना याद करागा, हम भी एक दिन साहब बनागा। अनपढ़ रहेगा टिक्का खाना, सर तू नंगा पैरू बना उनते ऐसो काम करागा। निक्का मोटा सब पढ़ागा, सारो पढ़ियो याद कियो है। इल्म दौलत इल्म दियो है, सुथरा चीड़ा वर्दी लानू। हम नाच तरानू गानू, मास्टर मेहनत खूब करावे। रोज आवे सबक पढ़ावे, हम ना वतन ते कौम को लियो। रोज पढ़ियो ते बाढ़ के दियो, उन्नी रैसा पीछे हट गया। ऊंचा ओहदा हासिल करे, देश की इज्जत मान बना, कौम की जान ते शान बना। जी, एक बच्ची ने पढ़ाई की अहमियत पर एक नज़म सुनाई है, जिसमें उसने एक पढ़ाई की अहमियत बयान की है कि पढ़ लिखन तो बगैर इंसान सही इंसान नहीं। हमने भी यो इरादो कर लियो है कि हम भी पढ़ा लिखांगा, बल्कि सारा निकाना यो पुख्ता इरादो कर लेना चाहिए। यो ही एक सबक उसने आज का पौध पनीरी प्रोग्राम में भी देने की कोशिश की है। हाँ, आज का प्रोग्राम में एक और बच्ची हिस्सा लेना चाहे। तुम पहले अपना नाम दसो। सबिहा खालिद। सबिया खालिद जी, तुम केड़ी जमात में पढ़े? 5वीं। ते अज के सुनानो है? एक बबूआ ते मक्खी। एक बबूआ ते मक्खी की कहानी सुनानी है इन्होंने, ते सुनाओ फिर कहानी। एक बबुआ अपना जाड़ो टंगे तो उड़ता उड़ता एक मक्खी उसे कोड़े आई। मक्खी ने देखा बबुआ मुंह में पानी आ गयो। उसने मक्खी ने कहो, हालात तू हर रोज ही तावे, कदे मेरा घर में नहीं, आज थोड़ी देर में मेरा घर में आराम कर ले। मक्खी ने पहला नहीं मन्यो, वर बाद में उसको कहने पर राजी हो गई। जो ही मक्खी अंदर गई फौरन उसने बंद कर लिया। बबुआ ने उसने आराम ना बहुत दिनों तक खाधो। नतीजा कोई भी काम करें तो पहला अंजाम सोचो। शाबाश, बहुत चंगी गल है। और एक बड़ी ख़ास गल जड़ी है वह इस बच्ची की कि इनने उर्दू की ज़बान की एक कहानी जड़ी है वह उससे वक्तवर तब्दील कर गया, गोजरी में सुना छोड़ी है। तो यह एक तालिब इलम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो उससे बड़ा उसको तर्जुमा कर गया तो सुना सके। तो तुम यही उर्दू ज़बान में भी सुनाओ ताजे सुनने वाला बाकी निकालने पता लगा कि वाकया यह उर्दू की कहानी थी, तो इन गोजरी में एकदम तब्दील करके सुना छोड़ी। एक मकड़ी जाला तान रहा था। उड़ते उड़ते एक मक्खी उसके पास आ बैठी। मक्खी को देख के उसके मुंह में पानी उबार आया। उसने मक्खी से कहा, हाला जी तुम रोज़ यहाँ आती हो लेकिन कभी मेरी गड्डिया में नहीं आई। अब ज़रा थोड़ी देर तक मेरी गड्डिया में आराम करो। मक्खी पहले नहीं मानी लेकिन मकड़ी के इसरार करने को उसने उस पर राज़ी हो गई। जो ही मक्खी जाल पर बैठ गई फौरन बंद हो गई। मकड़ी ने आराम से उसको बहुत दिनों तक खाया। नतीजा कोई भी काम करने से पहले उसका अंजाम सोचो। जी, ये देखो इन्होंने एक कहानी जड़ी है वह उर्दू ज़बान में तो गोजरी ज़बान में एक वक्त में सुनाई है। इसी तरह एक तालिब इलम ने पहले तमना एक ही कहानी जड़ी है 4 ज़बानों में सुनाई है। तो इस तरह की निकाह की कोशिश जड़ी है या इन्होंने हमेशा कामयाबी तक पहुँचाने वाली है। तुम अपना नाम दसो। एहतिशाम। एहतिशाम जी, केड़ी जमात में पढ़े? 2री। आज क्या सुनावेगा? कहानी। शाबाश, सुनाओ। एक लोमड़ी थी ना, वह अंगूर लाने लगी। वह अंगूर नहीं ला सकी। वह कहने लगी हूँ नहीं अंगूर खाती, अंगूर है खट्टा है। शाबाश, बड़ी सोहनी कहानी सुनाई है तुमने कि लोमड़ी जिसे अंगूर नहीं ला सकी तो उसे कहने लगी या कि ये खट्टा है, वो खाती नहीं। आज का प्रोग्राम में तो हमने मुझ सारी कहानी सुनी है, और भी तो बहुत सारी चीज़ सुनी है, लेकिन कहानी मुझ सुनी है क्योंकि जिस तरह मैं पहले तुमने दस्यो तो कि यो एक हफ्तोई इस तरह चल रहा है बड़े भारत कैंपेन का नाम नाल, जिस हफ्ता में बच्चा ना हमने कहानी ज़्यादा तो ज़्यादा सुनानी है। उन्होंने कहानियां विचों कोई सबक लैन गया कोशिश करनी है। फिर उस तो बाद मुझ सारी इस तरह की चीज़ जड़ी है वे
ਨਿੱਕਾਂ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ की सलाहियत ना उभारन वास्ते है, उस ना सामने लियान वास्ते है। तो मैंने उम्मीद है कि तुम जेड़ा भी इस प्रोग्राम ना जित तोड़ी सुन रहे हैं वे पाने तालब इलम वे, उनका वारिस वे, हमारा असातिज़ा इकराम वे, वे सारा इस मुहिम ना कामयाब करने वास्ते बच्चों वास्ते एक इस वेले एक हिसाब नाल बड़ो मुश्किल हालात चल रहे हैं, क्योंकि करोना की वजह तो बहुत अरसा तो बच्चों की तालीम जी बाकायदा उसरा स्कूलों में नहीं हो रही, उसना ऑनलाइन तरीका तदरीस के ज़रिए हम बच्चों थोड़ी पहुँचाने की कोशिश करा, फिर वह तई कामयाबी नाल चल सकेगी कि यो एक नवा रवाज जड़ो है इसना हम कामयाबी नाल अगे लेके चलांगा। मैंने उम्मीद है कि तुम ज़रूर इस मुहिम भी शामिल रहेगा, बहुत पनीरी प्रोग्राम वास्ते भी तैयारी करके रखेगा। अज का प्रोग्राम को वेलों भी मुक्का है। अज का प्रोग्राम शामिल होने वाला सारा निक्का समेत अपना मेज़बान असलम आवान ना दियो इजाज़त, रब रखो।